रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हरे कृष्णा। हम सबके प्रिय भगवान रघुनाथ का आविर्भाव दिवस यानी रामनवमी तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और इसी आने वाले रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा का। भगवान रामचंद्र जी का चरित्र मधुर है, मनमोहक है और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय को शाता देने वाला है। तो चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र का गान करती हुई रामायण कथा के आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः उपायो निरपायोऽयम् अस्माभिरभिचिन्तितः। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर उनके मंत्री सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे राजन, उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से इस प्रकार कहा था। हे महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋष्यशृंगो वनाचार तपः स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च इन्द्रियार्थैरभिमतैर्न रचित प्रमाथिभिः पुरमानाय यिष्यामः क्षिप्रं चाद्यवसीयताम्। ऋषि श्रृंग सदैव वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी वे सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में बुलाएंगे। इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। अगर सुंदर आभूषणों से विभूषित होकर मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाए तो वे भांति भांति के उपायों द्वारा उन्हें लुभाकर इस नगर में ला सकती है। इसलिए उन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। ये सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करिए। अब आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। उस समय नगर की मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़े ही दूर रहकर उनके दर्शन का प्रयास करने लगी। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर गए ही नहीं। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और ना ही पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का दर्शन किया था। नगर या फिर राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देखे थे। एक दिन विभांडक कुमार ऋषि श्रृंग अकस्मात ही घूमते फिरते उस स्थान पर आ गए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया हुआ देखकर सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी, कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शंसनः। हे ब्रह्मन, आप कौन हैं, क्या करते हैं? इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, ये हमें बताइए, हम इस बात को जानना चाहती हैं। अब ऋषि श्रृंग ने वन में कभी भी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित होकर आई थी, इसलिए उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। उन्होंने कहा, पिता विभांडको अस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृंग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्यशृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं। आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। कृपया आप मेरे आश्रम पर आइए, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की ये बात सुनकर सभी उनसे सहमत हो गई।
फिर वे सभी सुंदर स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गई। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने ये अर्घ्य है, ये पाद्य है और ये भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत हैं, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने के लिए उत्सुक हो गई। आखिर उन्हें विभांडक मुनि का भय जो लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब मत कीजिएगा। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ और बहुत सी मिठाइयाँ दी। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी भी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदैव वन में रहने वालों के लिए ऐसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर कहाँ मिलता है। उसके बाद उनके पिता विभांडक मुनि के डर से भयभीत वे सभी स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने से वहां से चली गई। उन सबके चले जाने पर कश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे, बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे और तत्पश्चात दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए वे शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषि श्रृंग उसी स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र आभूषण से सजी हुई उन सुंदर वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सबकी सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे सौम्य, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, फिर भी वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और वे सभी स्त्रियां उन्हें अंग देश में लेकर आ गई। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ चुके हैं। फिर अत्यंत विनय के साथ राजा ने उनकी आगवानी की, स्वागत सत्कार किया, पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर दंडवत प्रणाम किया और फिर एकाग्र चित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदित किया। उन विप्र शिरोमणि से उन्होंने वरदान मांगा, हे भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उन्हें डर था कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य अगर वे जान लेंगे तो ऋषि श्रृंग अथवा विभांडक मुनि उन पर क्रोधित हो जाएंगे। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रृंग राजा से पूजित होकर संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त करके अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहीं पर रहने लगे। इस कथा का समापन करते हुए सुमंत्र ने कहा, हे राजेंद्र, अब पुनः मुझसे अपने हित की एक और बात सुनिए, जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषि श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की ये बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। वे प्रसन्नचित होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे और वे प्रजापालक राजा उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त करेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। हे महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। इसलिए हे पुरुष सिंह महाराज, आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए।
सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें बताई और गुरु की आज्ञा लेकर रानीवास की रानियों और मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेक वनों और नदियों को पार करते हुए धीरे धीरे वे उस देश में जा पहुँचे जहाँ मुनिवर ऋषि श्रृंग विराजमान थे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। तत्पश्चात राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि अनुसार स्वागत सत्कार किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर राजा दशरथ रोमपाद के साथ 7-8 दिनों तक वहीं पर रहे और उसके बाद उन्होंने अंगराज से कहा, हे प्रजापालक नरेश, आपकी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करें, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा की बात सुनकर राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा ये कहकर उस बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि श्रृंग से कहा, हे विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के वहां जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने कहा, तथास्तु, और इस प्रकार उन्होंने अपने चलने की स्वीकृति दी। राजा रोमपाद की अनुमति लेकर ऋषि श्रृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक गले से लगाया और अभिनंदन किया और फिर रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हो गए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और ये कहलवाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ू बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया जाए और सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत हो जाए। अपने राजा दशरथ के आगमन का समाचार सुनकर सभी पूर्ववासी अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने पूर्ण रूप से पालन किया और फिर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभी आदि वाद्यों के साथ विप्रवर ऋषि श्रृंग को आगे करते हुए अपने सुंदर रूप से सजाए हुए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए वामन देव का किया था। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि अनुसार उनका पूजन किया। अपनी पुत्री शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देखकर अंतःपुर की सभी रानियों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी आनंद मग्न हो गई। शांता भी उन रानियों से और विशेषतः महाराज दशरथ द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषि श्रृंग के साथ बड़े सुख से रहने लगी। तो ये थी रामायण की आज की कथा। इसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे कल और इसी कथा का अगला अध्याय सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं जहाँ प्रतिदिन उसका नोटिफिकेशन भी आता है। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए प्रभु श्री राम के आने की तैयारी करते हैं और अपने मन, चेतना और शरीर से रामनवमी महोत्सव की तैयारी करते हैं। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। हरे कृष्ण।